चलिए अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या पढ़ाना था भैया? अच्छा, हम लोग पढ़ा क्या क्या दिए थे? फलन, क्या क्या पढ़ा दिया था? पहली चीज़ हमने पढ़ाई है फलन की परिभाषा। थोड़ा इसको देख लो, हमने पढ़ाया क्या क्या है। फलन की परिभाषा पढ़ाए हैं। दूसरी बात, फलन के प्रकार और उनकी परिभाषा, ये पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया, कुछ बताइए। फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत। और बच्चे, फलन का और क्या बताया है जरा भैया उसे थोड़ा। फलन के प्रांत, परिसर, सहप्रांत और संबंध के प्रांत, परिसर, सहप्रांत में अंतर। इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं हमारे ख्याल से। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर आपको ये मान लीजिए फिर चीज़ें परेशानी का बना सकती हैं। समझ गए? संबंध यानी फलन की परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फलन के प्रकार और उनकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि फलन 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार की जो परिभाषाएं होती हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए और उनकी प्रतीकात्मक भाषा भी अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। कुछ सवाल तीर आरेख से होंगे और कुछ सवाल को हम प्रतीकात्मक भाषा में जो बोली जाती भाषा उसके अकॉर्डिंग हम उनको सिद्ध करेंगे। समझ गए? फिर फलन के प्रांत और परिसर, सह प्रांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। फलन के प्रांत और परिसर और संबंध के प्रांत और परिसर में आपको अंतर पता होना चाहिए। समझ गए? सारी चीज़ें बस जब स्पष्टता होगी तब बेटा बिल्कुल आपकी क्लियर होगी। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है, वो कहते हैं जैसा संबंध में प्रांत और परिसर और सह प्रांत होता है उसमें बता दिया गया था तो फलन के चक्कर में वैसे होते हैं और वो फिर सवाल को क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये अगर चीज़ आती है तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप बताओ पहले, ठीक है? क्योंकि आज कौन सा दिन है, रिवीजन का है ना, तो आज हम थोड़ा रिवीजन का ही कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर, अब वो गधे आज आए नहीं, देखो अगर आए होते तो उनका भी रिवीजन हो जाता, आगे पढ़ा देंगे तो भी आफत है। तो देखो हमारे पास एक समुच्चय ए है, 1 9 3 7। समुच्चय बी है 4 28 कॉमा 4 36 कॉमा 12। आपका फलन है 1,4 9,36 3,12 7,28। ये फलन है आपके पास। हर टाइप का आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसा कैसा आ सकता है। समझ गए? तो इस सवाल को आपको जब लगाने की बारी आएगी तो आप कैसे लगाओगे? तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ सवाल को पूछा जाएगा कि ये बताइए एक एकी है, बहुएक है और अंताक्षेपी है और
अच्छादक है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे इसके लिए? कहोगे बस 2 मिनट दो, मैं आपको तीर आरेख बना के आपको इससे समझाता हूँ। तो समुच्चय ए आपको दिया गया है, उसमें बच्चे 1, 9, 3 और 7। फिर इसके बाद समुच्चय बी दिया गया है 28, 4, 36, 12। ठीक है बच्चे। तो जब ये आपको दिया गया है, फिर आपको फलन दिया गया है कि 1 से 4 का, 9 का 36 से, 3 का 12 से, 7 का 28 से। ला दिया। अब ये बताइए कैसा है भैया, देख के आप बता दोगे कि सर ये क्या है। एकाएकी जब आया तो दिन और रात की तरीके से बात होती है, तो दिन और रात किस तरीके से यहाँ पे कौन होता है? एकाएकी और अच्छादक दोनों एक साथ क्या हैं, समझ गए? तो अच्छा बहुएक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि जब दिन आती है तो रात गायब हो जाती है, समझ गए? तो उसी तरीके से जब एकाएकी आएगा तो बहुएक, अगर बहुएक आएगा तो एकाएकी गायब हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बेटा इसकी बात आती है, ये दिन और रात की तरीके से दोनों हैं जोड़े, तो बच्चे इसमें कौन होगा? अच्छादक। तो अंताक्षेपी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? एकाएकी और फलन होगा। तो आप इंग्लिश में इसे अगर बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? विल बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। समझ गया कि नहीं समझ गए? यही तो होगा, और कोई दूसरा तो होगा नहीं। कोई दिक्कत? आगे चले। तो पहला आपका सवाल ये हो गया भैया। ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, क्योंकि आपको हर तरीके का सवाल पता होना चाहिए। एक्सरसाइज, आज हम एक्सरसाइज के लिए देंगे सवाल, आप घर से करके लाओगे। हर तरीके का आज हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे। आज रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से हर क्वेश्चन हर टाइप का आज हम करा देंगे। और आपके पास किताब होगी, जिसके पास नहीं होगी तो हम आज ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है। और वहाँ से आप जाकर एक एक सवाल आपको लगा लेना। एनसीईआरटी का होगा, अगर किताब है तो कोई बात नहीं, किताब एनसीईआरटी से चल रही है। ठीक है। सरकारी बुक जो 45 रुपये का आती है वो वाली। और कितने की हो रही है? आ रही है 60 की आ रही है। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास दूसरा आता है, देखिएगा, बात ना करो। हमारे पास ये ए है, 1 4 5 7, ये बेटा है, बात ना करो। इसके बाद बी हमारे पास 10 14 2 8 12, ये हमारे पास है, बात ना करो भाई। एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, और फलन हमारा fx है 2x। एफ सच दैट ए टू बी फलन इस प्रकार परिभाषित है। किसमें? ए से बी में हमारा फलन क्या है? परिभाषित है। ठीक है बच्चे। तो हम करते हैं भैया इसे। तो आप कैसे करोगे? पहले आप तीर आरेख से करोगे। जब तीर आरेख से करोगे तो यहाँ पर ये आपका समुच्चय ए है, क्योंकि पहले ए कह रहा ए से परिभाषित, तो पहले ए लिखा जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता बी टू ए, समझ गए बच्चे? ये इसीलिए लिखा जाता है कि हमें ये पता चल सके कि पहले समुच्चय कौन सा लिखा जाएगा। समझ गए? तो हमें पहले इसमें कौन सी समुच्चय लिखा जाएगा? ए में कौन है? 1 है, 4 है, 5 है, 7 है। फिर एक समुच्चय दूसरा है, वो बी है। उसमें क्या है? 10 है, 14 है, 2 है, 8 है, 12 है। ठीक है भैया। इसके बाद ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसके बाद इसको करने के बाद
क्या हम करेंगे, इसको हम फलन से इस एक का प्रतिबिंब क्या है ढूंढेंगे। तो बेटा हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसी प्रकार f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 5 और f ऑफ 7 ये आ जाएगा। सबका ये बना दिया, ठीक है। अब ये आप क्या बताओगे, तो आप क्या कहोगे, एकाकी और अंता प्रूफ हो गया, मतलब बता दिया कि ये एकाकी और अंताक्षेपी है। अब इसको हम प्रतीकात्मक भाषा से हम सिद्ध करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसको भी पता होना चाहिए आपको। तो एकाकी के लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, f ऑफ बराबर f ऑफ x2, ठीक है। तो f ऑफ x1, f ऑफ x1 कितना आएगा बताइए, आपके पास जहाँ x है, x को हटा कर क्या x1 रख दो, तो कितना हो जाएगा 2x1 बराबर f ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x2। तो बच्चे 2 आपका काहे में है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, ये भाग में जाएगा, तो x1 बराबर 2x2 अपान ये 2 गुणा में 2 भाग में आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो बच्चे x1 बराबर x2 आ गया। जब बराबर आ गया तो बच्चे किसकी बात होती है, एकाकी की। और जब एकाकी आया, एकाकी होगा क्या, एकाकी होगा। अगर यहीं पर अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आ जाता तो हम क्या कहते, बहुएक होता। पर बेटा ये वाला केस नहीं आया है, समझ बात आई कि नहीं आई, ये बराबर आया इसलिए एकाकी हुआ, बराबर नहीं आता तो बहुएक की बात कहते। अब तुम लोग कहते हो कि सर जी बहुएक की परिभाषा नहीं लिखवाई हो, किसको ये भी कह रहा था। तो एक से ही 2 परिभाषाएं बनती हैं। अब जो बच्चे ने बोला उसको अपना समझ ले कि यहीं से एक एकाकी की होगी और यहीं से अगर बराबर नहीं है तो वो बहुएक की परिभाषा हो जाएगी। तो वो पूरा लिखो आप, लिखने के बाद अगर बहु एकाकी की लिख रहे हो तो ये लिख दो, और बहुएक की लिख रहे हो तो इसको हटा के ये चीज़ लिख दो, बस समझ गए। हाँ, फिर इसके बाद बारी आती है, किसकी बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, अच्छादक की। अच्छादक के लिए आप क्या करोगे, ये तो एकाकी के लिए था, क्या होता है, होता ये है बच्चे, परिसर लिखा जाता है और सह प्रांत लिखा जाता है, दोनों को लिख के। अगर अच्छादक के लिए क्या होता है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये तो बताया है। तो देखो, तो परिसर कितने हैं, परिसर कितने हैं, परिसर किसको कहते हो, जो फोटो बनती है इसकी फोटो नहीं बनी तो ये परिसर नहीं होगा। तो परिसर आपके कितने हैं, 10, 14, 2, 8। और सह प्रांत क्या है, 10, 14, 2, 8, 12। ये है, क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर जब नहीं है तो ये है क्या, सुपर सबसेट है, क्या है, सुपर सबसेट। और सुपर सबसेट क्या है, ये क्या है, अच्छादक नहीं है, क्या है, अच्छादक नहीं है। अच्छादक नहीं है तो क्या होगा, अंताक्षेपी होगा। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां अगर वही परिभाषा है, चलना वही है,
चलना आच्छादक के लिए, अगर बराबर आ जाए तो आच्छादक हो गया, और बराबर ना आके सबसे यानी सुपर सबसेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। इसी को चेक करने का एक हमने दूसरा भी मेथड बताया है, क्योंकि कभी कभी बेटा क्वेश्चन दो तरीके को होते आएंगे आपको। तो यहाँ ये भी परिभाषा लगेगी और एक परिभाषा वो भी लगेगी। वो कब लगेगी, जब समुच्चय ये आपको सीमित होता है, तब तो ये लगाना बड़ा आसान लगता है। सुन लो हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से बेटा, कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें ये कहाँ लगानी वो कहाँ लगानी है। ये परिभाषा, ये एक परिभाषा और होती है जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। ये परिभाषा कहाँ तक सीमित होती है, जब तक समुच्चय आपको एक सीमित पता होता है कि ये इतना है। अगर रियल नंबर कह देगा तो रियल नंबर कोई समुच्चय सीमित नहीं है, समझ गए। फिर वहाँ पर आपको प्रांत और परिसर और सहप्रांत निकालना आपको काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझ गए। वहाँ पर आप कहो कि हम परिसर को निकाल के रख लें और सहप्रांत को निकाल के रख लें, आपको यही जब नहीं पता है, अगर रियल नंबर कह दिया और रियल नंबर 1 और 2 के बीच में ही संख्या नहीं पता कि कितनी है, 1 और 2 के बीच में संख्या निकालना ही नहीं पता, तो आप कैसे आप परिसर निकाल लोगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आच्छादक और अंतःक्षेपी को सिद्ध करने के लिए जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो, आपको पता हो कि यहाँ पर समुच्चय में इतने अवयव, समुच्चय बी में इतने अवयव, उनको आपको सीमित है कि आप उनको परिसर और सहप्रांत आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, तब तो ये आपको लगाना बड़ा आसान सही है। और यदि बड़ा है तो आप कौन सा प्रयोग करोगे, आच्छादक और अंतःक्षेपी को कैसे चेक करोगे, हटा दें इसे बेटा जरा, हाँ किसको हमने बताया, आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए। तो इनको जांच करने, इनका मतलब इनका कि इसमें आच्छादक होगा कि अंतःक्षेपी होगा, तो इसको जांच करने के लिए हम सबसे पहले हमने आपको स्टेप बताया है। फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, y बराबर fx लिखोगे। क्या लिखोगे, y बराबर fx लिखोगे, पहला ये काम करोगे, ठीक है भैया। फिर दूसरा काम क्या करोगे, सेकेंड स्टेप क्या होगा, याद कर लो, y तो ऐसे लिख दोगे, ये fx है, fx का मान जो सवाल में आपको दिया जाएगा वो आपको यहां पर लिखना है। क्या हमने बोला है, सेकेंड स्टेप में जो fx ये लिखा है, fx का जो मान दिया गया है वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद थर्ड स्टेप ये होता है, यहां पर आपको x का मान निकालना होता है y के पदों में। कैसा, थर्ड स्टेप होता है x का मान, अभी ये y का मान निकला है, जब x का मान निकालोगे थर्ड स्टेप में तो इसका अर्थ होगा केवल और केवल इधर x होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ, केवल x। तो ये x 2 गुणा में तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो हम कहेंगे x बराबर y बटे 2। तो ऐसे लिखना सही नहीं लगता है, तो हम इसे पलट के लिख देंगे y बटे 2, ऐसे लिख देंगे। अब ये जो लिखा है ये क्या कह रहा है, ये लिखा है x का मान निकाला गया है, ये y के पदों में लिखा गया है। बात समझ गए, ये कैसा लिखा है, ये y का मान है, x के पदों में लिखा गया है। पर इसे जब बोलोगे तो इसे क्या बोलोगे, x का मान y के पदों में आया है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बच्चे आप थर्ड स्टेप करोगे। अब फोर्थ स्टेप आपको यहां से आपको बता देगा कि आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। आच्छादक के लिए क्या जरूरी है, आच्छादक के लिए क्या है, बराबर कहो, या आप ऐसा दूसरी बात में ये कह सकते हो कि जो ये है y/2, यानी आप इसे क्या कहोगे, अर्थात ये किसका मान है, y/2 किसका मान है, x का मान है। क्या है, x का मान है, x का मान कहां बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय A यानी प्रांत में। समझ गए बच्चे, प्रांत इसमें जहां
y कहाँ बिलोंग करेगा, y कहाँ बिलोंग करेगा, बी में, यानी सह प्रांत में। इस बात को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भैया। अगर ये इतनी बात आपकी क्लियर है तो सवाल आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी हम इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं इसी क्वेश्चन के, मतलब इसी के प्रोसेस से। आपको ये भी बता दिया है, अब हम इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, थोड़ी इंक डालें यार, बहुत फीका चल रहा है। अरे वाह, काफ़ी समझदार है यार। चलो अच्छा देखो भैया, तो इस सवाल को हम आच्छादक और अंताक्षेपी को इस तरीके से तो हम इसको देख चुके हैं। अब हम इसी सवाल को हम इस माध्यम से हम दूसरे यानी तरीके से दूसरे मेथड से चेक करते हैं। तो कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, y बराबर एफ एक्स लिखा जाए। तो y बराबर एफ एक्स लिखा जाए, हमने लिख लिया, ठीक। फिर बेटा हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या है, y लिखा, ये y है, y लिखा तो हम भी बेटा y लिखा तो y लिख लिया। अब ये लिखा एफ एक्स, वो कह रहा था एफ एक्स जहाँ लिखा है, एफ एक्स में जो आपका सवाल है उसका मान होना चाहिए। तो एफ एक्स का मान क्या है, 2x लिख लिया। पूरा हमने बना ही दिया है उसको उसी फॉर्म में। अब इसमें हमने क्या किया है, x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो वो भी हमने निकाल के बता दिया है, y/2। जब इतना आ गया, अब यहाँ हम चेक करेंगे फोर्थ स्टेप। ये 3 स्टेप तक तो हमने कर लिया, फोर्थ स्टेप हम चेक करते हैं ये। तो हम क्या चेक करेंगे, y का मान कहाँ से आएगा, y का मान कहाँ से आएगा, y का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। बोलो भैया, y का मान यही तो है। यहाँ रखना शुरुआत करेंगे और रखेंगे, और इसका मान आना चाहिए समुच्चय ए में, पाया जाना चाहिए। रखो 10 रखो, तो भाग दोगे कितना आएगा, 5 ए में पाया जा रहा है, पाया गया। फिर 14 है, 14 को आप रखोगे, बोलो भैया 7, क्या 7 पाया गया, कहाँ में, ए में पाया गया। फिर क्या रखोगे, 2 रखोगे, 2/2 यानी 2 का भाग 2 में दोगे 1, क्या 1 ए में आ रहा है। फिर 8 को यहां पे रखोगे और 2 से भाग दोगे, क्या ए में है, आ रहा है। फिर 12 रखो यहां पर, 2 का भाग दो, नहीं आ रहा ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ गए बच्चे, अगर बिलोंग करता तो हम बच्चे आच्छादक कहते, पर बेटा बिलोंग, जब बिलोंग करेगा तो आच्छादक की कहानी लिखी जाएगी। जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो बच्चे हम बोलेंगे अंताक्षेपी। देख रहे हो, एक ही प्रश्न से यानी एक ही परिभाषा से दोनों बातें क्लियर हो रही हैं, ऐसे आप कह सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बोलो, समझ गए। अब इसको आप चाहो तो अर्थार्थ करके एक एग्जांपल दे सकते हो। अर्थार्थ, y बराबर, जब हमने 12 लिया तो 12/2 यानी 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सॉरी बिलोंग्स टू ए, इसलिए यह फलन अंताक्षेपी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया। कोई दिक्कत वाली भाव तो नहीं आ रहा है, आगे चले, बताओ भैया। हाँ अबे तो चेक कर लीजिए, जैसे सीमित है समुच्चय। हाँ और जब रियल नंबर, हाँ बेटा उसी में आ रहे हैं, थोड़ा आप सब्र करो, हम उसी में आ रहे हैं। बिल्कुल आप थोड़ा सब्र करो, हम उसी सब चीज़ें हम आपको बारी 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 आ रहे हैं। इसीलिए हम तभी हम ये ना बता के इसको भी लाए हैं साथ में, इसको भी साथ में लाए, इसीलिए लाए हैं कि आपको हम दोनों का अंतर समझा सकें। अभी हम नेचुरल नंबर में आएंगे, फिर लास्ट में वास्तविक संख्या में आएंगे, तो आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल स्पष्टता हो जाएंगी। जब तक स्पष्ट ना हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, आपको परेशान ना हो। 2 एग्जाम्पल और देने दो हमें, 2 एग्जाम्पल में भाई साहब हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सब्र कर लो यार,
देखो अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एफ सच दैट एन टू एन, एन टू एन का अर्थ है नेचुरल टू नेचुरल, यानी प्रांत भी नेचुरल होगा, सह प्रांत भी नेचुरल होगा। ठीक है बच्चे, और आपका फंक्शन जो होगा एफ एक्स वो होगा 4x। ठीक, अब आपको बताना है कि क्या ये एकाएकी है, बहुएक है और अंताक्षेपी है कि भैया ये अच्छादक है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास यन है, ये हमारे पास यन है। ठीक है बच्चे, ये फलन यफ परिभाषित है यन टू यन में। इसमें क्या होगा तो हम कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 डॉट, ढेर सारे होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ भी 1 होगा, 2 होगा, डॉट 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 डॉट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चले जाएंगे। अब हमारे पास अब इसकी अब इमेज, एक की इमेज क्या होगी तो वो बतानी होगी, तो वो हमारे पास फलन है। तो हम क्या बताएंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, डॉट डॉट 4, फिर 2 रखेंगे बच्चे 8, तो फिर बीच में डॉट डॉट चलेगा, डॉट डॉट का मतलब 5 6 7 आएगा। फिर जब 3 रखेंगे तो 12 आएगा, फिर डॉट डॉट आएगा, फिर इसी प्रकार आता रहेगा। समझ गए कि नहीं, सही समझ गए। तो आप इस तीर आरेख से क्या बताओगे, तीर आरेख से आप अगर बच्चे तीर आरेख से ही बता देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका पूरा परफेक्ट माना जाएगा। समझ गए, ये नहीं कि आप तीर आरेख से कर रहे हो तो आपका सवाल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार के अवयवों किसी भी सप्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए यह अंताक्षेपी होगा। समझ गए, नहीं समझ गया, अंताक्षेपी होगा, अंताक्षेपी होगा, आच्छादक नहीं होगा, ये बता दिया। अब बची बात एकाएकी और बहुएक की। तो यह कैसा है, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एकाएकी होगा, बहुएक नहीं होगा। ये बात यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपका परफेक्ट सवाल होगा, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। समझ गए। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एकाएकी होगा, एकाएकी होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए यह एकाएकी होगा। लिख लेना ये बात। फिर इसके बाद बच्चे और अंताक्षेपी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सप्रांत 1 3 5 6 7 9 10 11 13 14 डॉट 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 डॉट, ये इस प्रकार के अवयव हैं जो किसी की इमेज नहीं बन रहे, यानी प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अंताक्षेपी होंगे। ठीक है, ऐसे आप ये आप लगा सकते हो, एक ये मेथड होगा आपका, और पूरे नंबर इसमें आपको दिए जाएंगे। फिर आपको प्रतीकात्मक भाषा से आप आते हो तो एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए आप क्या करोगे, एकाएकी के लिए यहां बात लिख लेना, एकाएकी और बहुएक के लिए, एकाएकी और बहुएक के लिए यहां क्या डालोगे, एकाएकी और बहुएक के लिए। तो इसके लिए बच्चे क्या होता है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो बेटा एफ ऑफ x1, यहाँ x1 डालोगे तो क्या आएगा, 4x1 आएगा, और इधर 4x2 आएगा। 4 आपका गुणा में है तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा,
और जब बराबर आ गया तो मैं क्या कह दूंगा, एक की होगा, बहु एक नहीं होगा। इसकी बात तो हो गई। अब बात आती है किसकी बच्चे, अंताक्षेपी की। अंताक्षेपी और आच्छादक के लिए क्या लिखोगे, अंताक्षेपी और आच्छादक के लिए। तो आप क्या कहोगे, आपके पास दो तरीके लगाने के हैं, आपके पास दो तरीके हैं। तो आप क्या कहोगे, कहोगे एक ये वाला है परिसर, क्या लिखोगे, परिसर अगर बराबर है सह प्रांत के तो क्या होगा, आच्छादक होगा। और यदि परिसर सुपर सबसेट सह प्रांत है तो फिर क्या होगा, अंताक्षेपी होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। अगर ये बराबर है तो आच्छादक होगा, अगर बराबर नहीं है सुपर सबसेट है तो क्या होगा, अंताक्षेपी होगा। तो देखते हैं भैया, परिसर क्या है, परिसर क्या है, एक है, नहीं एक नहीं है, 4 है, 8, 12 डाट डाट ऐसा आ रहा है, और सह प्रांत, सह प्रांत क्या लिखोगे, 1 2 3 4 डाट 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 डाट, ये कैसा है बताओ भैया। तो ये हम क्या कहेंगे, सुपर सबसेट है ना, और सुपर सबसेट है तो हम क्या कहेंगे, अंताक्षेपी होगा। क्या बोलोगे बच्चे, अंताक्षेपी होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। बेटा हम दूसरे तरीके से करना चाहें, दूसरा तरीका आच्छादक और अंताक्षेपी का ही है, तो क्या बोलोगे, आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए, ठीक है, आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए। तो बेटा आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है जरा बताइए हमें, y बराबर fx लिखते हैं आप, पीछे आप देख मतलब अभी बताया है बिल्कुल, ठीक है। वहां से y बराबर fx हम लेंगे। फिर इसके बाद बच्चे हमारा दूसरा काम क्या होता है कि जो fx लिखा है, इस fx को सवाल में क्या दिया गया है, fx को जो दिया गया होता है उसको बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चे हम लिख लेंगे 4x, ठीक है। फिर हमारा काम बच्चे क्या होता है, तीसरा काम बच्चे ये होता है, अभी ये जो लिखा है ये y का मान लिखा है x के पदों में, पर हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो जब निकालेंगे तो 4 गुणा में है तो 4 भाग में आ जाएगा। समझ गए बच्चे। अब ये बिलोंग कर रहा है, ये पूरा क्या ए में बिलोंग कर रहा है, ए मतलब हम कहते हैं प्रांत। क्या ये पूरा प्रांत में बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे देख लीजिए। तो हम गए, यहाँ y का मान क्या है, y का मान ये है, y का मान कुछ भी हम उठा लेंगे, 1 रखा तो 1 बट्टे क्या आ गया 4। क्या ए में बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये नहीं बिलोंग कर रहा है इसका अर्थ y बट्टे 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, और जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, अंताक्षेपी होगा। देखो बच्चे ये सवाल आपको थोड़ा लंबा दिखेगा, तो हम ये सजेशन नहीं देंगे कि आप यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पर आप ये वाली अप्लाई करो। समझ गए आप, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। y का मान हमने ए से। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये y बिलोंग करेगा ए में, ना भाई ना, y बच्चे आपका यहीं से बिलोंग करेगा। कहाँ से, y कहाँ बिलोंग करेगा, y आपका बेटा b में ही बिलोंग करेगा। b का मतलब सह प्रांत से ही बिलोंग करेगा। पर बच्चे x का मान कितना है बच्चे, y बटे 4।
अब यहाँ पर y/4 आया, कहीं पर दूसरा आ सकता है, कहीं पर तीसरा आ सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसा जरूरी ही नहीं है कि यही आए। समझ बात आई कि नहीं आई? तो समझ गए? तो इसमें और इसमें आपको सुलभ समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आया, बिल्कुल स्पष्टता समझ में आया कि ये भी आप कर लोगे और ये भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल अगर उत्तर देने की बात आएगी तो दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक सवाल अगला आता है। हाँ बेटा, अगर भाईजी केवल अगर ये सिद्ध कर दे तो तब कैसा बेटा? केवल अगर बता दे एक एक और अंतर छिपी है तब भाईजी वो हम नहीं आपका हम नहीं समझ पाए आप। अच्छा, आप क्या कह रहे हो, फिर से एक बार बोलो। भाईजी अगर कह लीजिए जैसे कि ये सवाल दिया गया है, हाँ। अगर हमने सिद्ध कर दिया एक एक और अंतर छिपी है तो भाईजी अगर ये सवाल लगाओ अथवा ना लगाओ भाईजी से कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर सवाल ये कह दे, आपका कहने का मीनिंग ये है, सुनो समझना पहले, हम आपका भाव क्या है ये पहले समझो। आप ये कह रहे हो कि सवाल अगर कहे, क्या सवाल ये कहे, क्या कहे, एकाएकी और आच्छादक है सिद्ध करो, ये कहे। हाँ, सवाल ये कहे कि एकाएकी और आच्छादक है सिद्ध करो। अरे भाईजी ये नहीं, हाँ। हम कह रहे अगर सवाल में अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि और अंतर छिपी अगर भाईजी सिद्ध कर दिया हाँ। ये है तो भाईजी इतना सवाल लगाएं कि ना लगाएं। भाई हम बता रहे नहीं अरे थे, भाई। मतलब हाँ। यही कह रहे अगर हम तीर आरेख से लगा दें तो फिर मतलब इससे न लगाएं, इस तरीके से। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है। अरे यार भैया, तो फिर वही बात तुम लोग कर रहे हो। हमने यहाँ पर बच्चे क्या बोला था, देखो मेरी बात सुना करो अच्छे से। तीर आरेख जब हमने बताया था, हमने बोला था एकाएकी क्यों है, बहुएक क्यों नहीं है। ये आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दोगे क्या, कि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए यह एकाएकी होगा। हमने ये बोला था, आप उस समय शायद सुन नहीं रहे होगे। फिर अब अंताक्षेपी में बताया था कि 1 और 3 इसी प्रकार डॉट डॉट बहुत सारे अवयव हैं जो किसी भी प्रांत के से इमेज नहीं बना रहे हैं, यानी प्रतिबिंब नहीं बना रहे हैं, यानी छूट रहे हैं, और छूटने का भाव हुआ वो अंताक्षेपी में। आप ये लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो फिर आप ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। पर आप हम वो बता रहे हैं कि आप सर्वाहारी बनो, कोई भी सवाल हो बिल्कुल आप स्पष्टवादी हो, बिल्कुल मतलब हर चीज़ का आप कोई भी आए तो मतलब हाँ सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो कि भैया ये लो सवाल बताओ, हमें क्या पूछना चाहते हो बताओ तुम, ऐसी बात होनी चाहिए। देखो भैया, अब अगला सवाल आता है अपने पास, बस ये लास्ट सवाल होगा। अब आप किताब का कोई भी सवाल आप लगाओगे जाकर, भाई साहब आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लगाना जाके। कौन सा क्वेश्चन होगा ये? 4 होगा। एफ सच दैट R/R, क्या एफ सच दैट R/R, हर तरीके का सवाल हम बता दे रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। एफ सच दैट R/R, बच्चे यहां पर क्या होगा, fx आपका 2x + 5 ये दिया गया है। क्या हो गया बिटिया? थोड़ी देर और सब्र कर लो, बस मैं आपको बस ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं क्लास ओवर कर देता हूं, ठीक है? तो खाना ना खाओगी नहीं सही से तो होगा क्या? अरे सुबह सुबह नहीं, शाम को आप कोटा पूरा करके लेटा करो। कौन थे वो? हाँ, जो चीज़ भूल जाओ। तो हमारे जो गुरुजी थे वो कहते थे जड़ बुद्धि जो बोला करे उसको सुना कर सही से। तो अक्सर जगह तुम भूल जाओ तो जड़ बुद्धि से संबोधित करते थे वो, समझ गए? हाँ, समझे? तो ऐसा आप हमने बोला तो आप ये चीज़ समझो कि अगर सुबह नहीं मिल सकता तो शाम को ही उस चीज़ की व्यवस्था करो। रात भर फिर सोओगे नहीं, हाँ, उसकी व्यवस्था जुटाओगे कि सवेरे कोटा पूरा करके चलना है। चलो अच्छा, देखो भैया सवाल देखो पहले, ये आपके पास सवाल है। अब की बार हम कोशिश ये करेंगे कि इस सवाल लगाने के लिए आप लोग स्वयं कोशिश करो इस सवाल लगाने के लिए, ठीक है? क्योंकि हमारे बताने से हम तो सवाल हर सवाल बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं तीर आरेख से। किससे आते हैं?
तीर आरेख से सवाल को लगाने की हम शुरुआत करेंगे और पूरे एक एक चीजें बताएंगे विधिवत तरीके। ठीक है, तो बच्चे यहां पर ये हमारा आर है, तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होगा। ठीक है, और दूसरा ये आर है हमारे पास, इसमें भी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होगा, इसमें भी डॉट 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 बहुत सारी संख्या होंगी। जो परिभाषित फलन है वो एफ होगा। ठीक है, अब ये हम यहां पर कुछ भी डाल दें, एक्स बराबर बताओ हम क्या डाल दें। आर का मतलब सारी चीजें संभव होंगी। जीरो डाल दें कहो तो क्या डाल दें, जीरो डाल दिया तो जीरो का प्रतिबिंब क्या बनेगा, डालो जीरो को, जीरो डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्या जाएगा, तो जीरो के प्रतिबिंब ये आ गया। फिर डालो दूसरा, डालो एक डाल दो। जब एक डालोगे तो बच्चे क्या आएगा, एक डालोगे तो 7 आ जाएगा, और यदि दो डालोगे, दो दूनी 4 और 4 5 9 आ जाएगा। 1/2 डाल दो, 1/2 डाल दे आओ तो कितना आ जाएगा, दे 6 आएगा। ठीक है, ये आता जाएगा। 1/2 का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। समझ गए ना, समझ गए। पॉइंट में लिखो या आप भिन्न में लिखो इसे, या आप 3 सही 2/4 डाल दो, या 3 सही 2/5 डाल दो। ये डालोगे तो क्या निकलेगा, सब तरीके की संख्याएं इसमें संभव होंगी। तो 5 ते 15, 5 ते 15, 2 17, 17 बटे क्या आया, 5 आया। और जब 5 आया तो इसको यहाँ पे डालेंगे, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या डालें, 17/5 प्लस 5, तो 17 दूनी 34/5 प्लस 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 5 रहेगा। क्यों 5 किया बच्चे, हर सेम करने के लिए। तो 5 25, तो बच्चे कितना हो जाएगा, हर सेम है 25 और 34 कितना हो जाएगा, कितना 5, अच्छा सॉरी 59 होगा। ठीक है, 59 आ जाएगा बेटा, 59/5। तो हम क्या करेंगे, 59/5 को हम क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बचा 4, ये तो आएगा बच्चे, बोलो। 5 एकम 5, 5 का भाग 9 में दिया, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 सही 4/5। समझ गए बच्चे। तो आप ये बताओ, ऐसा कोई अवयव, अब देखो हम एकाकी की घोषणा करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा कोई संख्या यहाँ पे, आप प्रांत में कोई ऐसा एक एलिमेंट दो जिससे हम जोड़ने से ऐसा यहाँ पे डालने पर यक्स का मान डालें और 5 आ जाए, 5 ना आए तो 7 आ जाए। ऐसा कोई दूसरा, यानी 2 को छोड़ के ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट दो जो डाले और उसका प्रतिबिंब 9 हो जाए, ऐसा कोई है? हमने सोच लिया है और समझ लिया है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हो तो बताओ। तो भैया जब नहीं है तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, एकाकी होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों का आप यहाँ पे सारांश लिखोगे, क्योंकि समुच्चय यानी प्रांत के सभी भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के सभी भिन्न भिन्न अवयवों से प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह एकाकी। ठीक है, ऐसे आप हर बार लिखोगे, हर बार लिखने से आपकी एकाकी की परिभाषा बहुत अच्छी पक्की हो जाएगी।
इसी प्रकार जितनी परिभाषाएं सब आपकी पक्की हो जाएंगी, ठीक है। एक ही होगा। और बच्चे, और इसके बाद कौन सी किसकी बारी आएगी? अंताक्षेपी होगा कि आच्छादक होगा? अंताक्षेपी होगा। अभी बात क्लियर कर लो भाई, फिर दिक्कत फिर ना कहीं ना। बताओ अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो छूट रहा हो। कौन छूट? अंताक्षेपी अगर कह रहे हो तो भाई छूट रहा होगा, तभी तो अंताक्षेपी बता रहे हो। आप लोग अंताक्षेपी बता रहे हो, ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जिसकी फोटो यानी प्रतिबिंब ना बनता हो। एक नहीं बननो है, एक की प्रतिबिंब नहीं बननो है। एक का प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है ना? क्यों भैया? एक का प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है। बउआ -2 डालो, -2 डालो, -2 आप डालो यहाँ पे, -2 आप x बराबर डालो, -2 डालो आप x बराबर डालो। जैसे ही आप -2 डालोगे तो 2 और -2 +5 प्लस माइनस का गुणा करोगे, -4 + 5 तो कितना आ जाएगा? 1। यानी आपने -2 डाला और आपका मान 1 आ गया, 1 की इमेज आ गई। मतलब हमने लिखा नहीं तो मतलब उसकी 1 की इमेज नहीं है। और बताओ शिवाजी, 2 रुको बता रहे हैं 2। आप बच्चे 2 के लिए कह रहे हो तो -3/2 डालो, -3/2 डालो, -3/2 डालो। अब कहते ये सर जी आप ढूंढते कैसे, ये भी बता दो लॉजिक। जान गए होगे? कैसे जान गए होगे? देखो आप चेक करके देख लो इससे जरा एक बार। f ऑफ -3/2 तो 2 ये x लिखा है, x के स्थान पर क्या लिखा? -3/2 + 5 ये लिखोगे। अब बच्चे 2 से 2 आपका कट जाएगा तो -3 + 5 तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। अब बच्चे किसका? इसके बेटा थोड़ा इसको बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। कितना डाल दिया था? -3/2 डाला था तो क्या आ गया था बच्चे? 2 आ गया था, आ गया था। अब कह दो हम बताओ हमें कैसे आप जान जाते हो? अरे आप कह दो कि आप कह दो कि हाँ 11 का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। किसका प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है? 11 का। अरे 11 का मिल क्यों नहीं रहा? देखो सर जी तुम कहोगे कहते 11 का नहीं मिल रहा, तो कह दो मिल रहा है, ये लिखा है। 11 का जब ढूंढना हो तो 5 इधर ले आओ, प्लस का था माइनस का आ गया, 2 गुणा में है, क्या में आ जाएगा? भाग में। अब x का मान कितना आ गया? 11 में 5 घटाओगे 6 और 6 में 2 का भाग दोगे 3। आप x और 3 डालो, 11 आ जाएगा, 11 का प्रतिबिंब मिल जाएगा। हाँ -3/2 तो -3/2 का ढूंढ लो। -3/2 का देखो, -3/2 देखो आप अपनी आपके भ्रम जो अंदर है उनको निकालना पड़ेगा। बात न करो भैया। -3/2 निकाल रहे हो तो आपके पास 2x + 5 ये आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, प्लस का 5, x बराबर आप क्या डाल रहे हो? -3/2 डाल रहे हो, ध्यान रखना। तो जब 5 इधर आएगा तो -5 होगा, काय होगा? 2। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? 1 इसका करो, सॉल्व करो। 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? -13/2। ये आपका 2 काय में है? गुणा में। तो काय में आ जाएगा? भाग में। तो 2 और आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? x का मान आप डालो, x का मान जो आप कह रहे हो कि ये जो लिखा हमारे पास -3/2, हम कह रहे हैं x का जो यहाँ पे मान दिया गया -13/4, आप 13/4 डालो, -3/2 प्रतिबिंब मिल जाएगा। आप कह रहे थे -3/2 का प्रतिबिंब ढूंढो, मिल जाएगा, डालो। आप क्या है fx? 2x + 5
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप क्या डालोगे, माइनस का 13/4, तो 2 और यहाँ पे क्या डालोगे, माइनस का 13/4 + 5, तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -13/2 + 5। इसके नीचे हम 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई है ही नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि हर बार हम अंताक्षेपी का दे रहे थे, समझ गए, तो हमने बोला छादक का भी दे दें, नहीं गुस्सा हो जाएगा। समझ गए? तो इस सवाल को आप तीर आरेख से तो लगा लिया, 2 तरीके और बचे हैं, उससे भी लगा देते हैं, थोड़ा समय दे दो बस, उससे भी लगा। अरे कुछ नहीं, अभी कल 8-10 पे छोड़ा था। ये लोग 1% वेट नहीं कर रहे थे भाई जी, ये भाग जाते हैं, हम नहीं खेलने जाए पड़े थे। तो लगा लाओगे तो फिर छोड़ दें, बताओ लगा लाओगे? तो पहले बात सुनो, अच्छा होमवर्क ले लो, क्योंकि कल टेस्ट है यार, तुम्हारी तो टेस्ट, शांत बात नहीं। हाँ, अब की बार आपका पढ़ाए हुए से पूरा आएगा, जितना हमने पढ़ाया है उसी से टेस्ट आएगा, और अब की बार आपके एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। अगर कम आएंगे तो भाई साहब जो पनिशमेंट बताया था वो पनिशमेंट अब की बार देंगे, सबको ध्यान रखना। हाँ, और गर्मा फ़ोन कर भी अलग से ना, ठीक है? तो आपका टेस्ट एक्सरसाइज 1.1 से फलन में जो हमने एग्जाम्पल दी, यही एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है? तो फलन के एग्जाम्पल जो हमने पढ़ाए, एग्जाम्पल देके वो क्वेश्चन आएंगे आपके, एक्सरसाइज 1.1 पूरी आएगी, उनमें से आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके 1.1 से होंगे और 1 क्वेश्चन आपका फलन से होगा, तो टोटल आपके पास 5, और 5 क्वेश्चन आपके 5 को 20, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 20 नंबर का होगा पूर्णांक, 20 में 20 आने चाहिए। अगर कम हुआ, हाँ, कापी संडे को इसी का सोल्यूशन, 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन संडे को कराएंगे, संडे की भी क्लास रहेगी अब की बार, ठीक है? और जो फीस भैया